नमस्कार मित्रों। आज से एक नई क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुछ मिनटों में आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करूंगा मैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है। एक साधक सुखमान जी ने प्रश्न किया है। हेलो मिस्टर तपस, आई एम फ्रॉम इंडिया, कैन यू टेल समथिंग अबाउट ब्रह्मचर्य? Is practicing brahmacharya really helping you in attaining moksha? Is being celibacy good practice in this lifetime? तो प्रश्न है, ब्रह्मचर्य क्या मोक्ष प्राप्ति में आपको सहायक होता है, और क्या करना ये जीवन का सार्थक बनाने के लिए अच्छा तरीका है? तो देखिए, शब्द ब्रह्मचर्य में ही है ब्रह्म का आचर्य, जो ब्रह्म की तरफ बढ़े तो वो ब्रह्मचर्य है। तो इसीलिए क्योंकि ब्रह्म परमात्मा या फिर परमात्मा बोलने उसकी शक्ति को दर्शाता है, तो इसीलिए जो भी हमारे लिबरेशन, सैल्वेशन, निर्वाणा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली जो भी आपको इन 7 ऊंचे 7 नीचे लोकों से मुक्ति दिलाकर निष्काम कर्म की स्थिति में ले आए, वो ब्रह्मचर्य है। तो इसीलिए सबसे आवश्यक है कि आप इस पर ध्यान दें कि क्या करना है, और अगर आप सही तरीके से ध्यान देंगे क्या करना है, तो जो चीज़ नहीं करनी है उसके बारे में ध्यान नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये कि आपका अगर इंटेंशन, संकल्प बहुत स्ट्रांग है, तो जो क्रेविंग्स आपको जो अपनी तरफ खींचती हैं, चाहे वो हंगर हो फूड के लिए, सेक्सुअल लिबिडो हो सेक्स के लिए, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सो मोर इम्पॉर्टेंट देन फोकसिंग ऑन व्हाट नॉट टू डू, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, डन बोला तो कर्म है, कर्म बोला तो 3 तरह के कर्म है, माफ़ कीजिएगा, 3 तरह के योग हैं जो कि कर्म है: भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग। कर्म योग इटसेल्फ हो गया सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अंतर क्या है जी? यज्ञ दान तपो कर्म न त्याज्यमिति कर्मे व्यत। यज्ञ दान और तप के कर्म को कभी मत छोड़ो, त्याग संन्यास से ऊपर है, ये 18 चैप्टर में बताया उन्होंने। तो उस हिसाब से नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पे चतेना प्रसिद्धेद कर्मणा यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तर्थम कर्म कौनते मुंग संग समाचार। 3:8 और 3:9 भागवत गीता के श्लोक हैं ये। तो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ह्य कर्मणा, रोज नित्य रूप से कर्म करो, क्योंकि अकर्म से तो शरीर का चलना पॉसिबल ही नहीं है। शरीर को बिना सांस लोगे, बातें करोगे, खाना खाओगे, शरीर को चलाने के लिए हार्ट बीट्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक हैं लाइफ को प्रोपगेट करने के लिए, प्राण को जीव में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हों। तो कर्म तो चलता रहेगा, एक्टिविटी संसार में चलती रहेगी, तो ये रुकेगा नहीं। अब आप सकाम कर्म से करें कि निष्काम कर्म से करें, ये आप पे निर्भर है। सकाम करेंगे तो बंधन होगा, निष्काम करेंगे तो मुक्ति आएगी। तो उस हिसाब से ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी शक्ति को क्षीण न करें। जो भी आपके ओवम या स्पर्म की शक्ति है उसको अपने अंदर कंजर्व करें, अनलेस यू आर ट्राइंग टू क्रिएट किड्स। ये उनका सनातन धर्म का नियम है। और उस शक्ति से, क्योंकि फिर आप में ओज बढ़ता है, जो भी क्रिस्टलाइजेशन होती है, वायु को डिस्टिल होकर प्राण बनता है और सुषुम्ना में राइज करता है, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो ब्रह्मचर्य एक तरीका था कि डिस्ट्रैक्शन को ना यूज़ करके, एक रेगुलेशन इम्पोज करके आपकी शक्ति को सेंट्रल ट्यूब सुषुम्ना में, जो आपका इरेक्ट स्पाइन है, उसमें ऊपर ले जाएं। क्योंकि सारे जानवरों का हॉरिजॉन्टल स्पाइन है, तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठ सकते हैं, उनमें जो भी क्रेविंग है उनको नीचे खींच लेगी। आप क्योंकि होमो सेपियंस हैं, सेपियंस मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्योंकि आप में वाइज हैं, तो इसलिए विजडम के कारण इरेक्ट स्पाइन है और वो शक्ति ऊपर की ओर उठ सकती है, ताकि आप निर्वाण को प्राप्त कर सकें। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, पे मोर अटेंशन टू एक्टिविटी देन इनएक्टिविटी। कर्म पे ज़्यादा ध्यान दो,
क्या नहीं करना है इस पे कम ध्यान दो, क्योंकि क्या नहीं करना है वो क्रेविंग है, वो खुद ही कम हो जाएगी अगर आप पूरे टाइम बिजी होंगे, पर्पस में डूबे हुए होंगे। अच्छा, कर्म किस प्रकार से करें? निष्काम करें कि सकाम? निष्काम करें, मतलब कर्म में से काम हटा दें। काम मतलब क्या है? डिजायर जितना कम होगा उतने ज़्यादा कम करेंगे आप सकाम कर्म, और उतने कम एक्सपेक्टेशंस बनेंगे, उतना कर्म बंधन अपलोड होगा। और तीसरी बात है यज्ञ दान तप। 3 तरह के जो कर्म सुपीरियर तरह के होते हैं, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, दान मतलब फिलैंथ्रोपी, तप मतलब ऑस्टेरिटी। इनमें से कब कौन सा करना है? यज्ञ तब करना है जब सबसे हाई क्वालिटी का कर्म खोज रहे हैं, कर्म कर दिया और उसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दान मतलब थोड़ा सा दिया लेकिन अपने पास भी रख लिया, फिलैंथ्रोपी जो होती है वो दान, चैरिटी कहते हैं। और तब मतलब आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने से कि बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिया है, तो ये जो ब्रेक लेते हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या फिर नो नट नवंबर कहते हैं जैसे लड़के करते हैं, तो ये 30 दिन तक उन्होंने सेक्स नहीं करना है, ये सब चीज़ें करने से बेसिकली आप ऑस्टेरिटी बढ़ा रहे हैं, अपनी शक्ति को वापस खींच रहे हैं अपनी तरफ। जो इंद्रिया भोग में सेंसेस पूरी लिप्त हो चुकी हैं उनमें उसको निकाल रहे हैं। तो जब ज़्यादा हो जाती है बदमाशियाँ तब आप ऑस्टेरिटी करते हैं। अगर अच्छा चल रही है ज़िंदगी, सब कुछ सही चल रही है, तो यज्ञ करते हैं। और बहुत अपने से ज़्यादा आ गया है ज़रूरत से, तो थोड़ा सा देते रहते हैं हमेशा, तो वो चैरिटी होती है। यज्ञ दान तप तीनों ही निष्काम कर्म है, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का है यज्ञ, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद यज्ञ संभवा। तो ये अन्न की भी जो है फॉर्मेशन पानी पड़ने से होती है, लेकिन पानी जो है वो यज्ञ से आता है। यज्ञ मतलब कि निष्काम कर्म। तो इसीलिए मित्रों, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का उपयोग करें, जितना भी हो सके पॉसिबल उतना करें। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि क्या करना है समय के साथ, तो वो समय का सही उपयोग होगा और फिर आप स्वतः ब्रह्मचर्य के पाथ पे चलेंगे, चाहे गृहस्थ हो या फिर सन्यासी हो। लेकिन अगर इस पाथ में आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो केवल क्या करना है इस पर ध्यान दें, उस प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री राम।